भैया आपका नाम बताइए। विपिन कुमार। आप यहीं पे रहते हैं? जी मैं यहीं रहता हूँ, डी ब्लॉक में। जी 1291। तो अभी जो बारिश आई है रिसेंटली यहाँ पे जल भराव हुआ है और मैं देखता हूँ काफ़ी दिनों से यहाँ सीवर भी जाम रहता है। आज तो फिर भी ठीक है स्थिति। तो उस परिस्थिति में आप लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं, घरों में अंदर बैठना पड़ता है। गंदा पानी, इतना गंदा पानी होता है कि बंदा बाहर नहीं निकल सकता। तो एमसीडी वगैरह में शिकायत करते हैं, साफ कर कंप्लेंट करते हैं, दोनों एमसीडी में भी करते हैं, ऑनलाइन भी कंप्लेंट डाल रखी है, कई बार डाली है, लेकिन आते नहीं है। अगर आएंगे बस ऊपर से थोड़ा बहुत साफ करके चले जाते हैं, बस उस टाइम पानी निकल जाएगा, 2-4 घंटे के बाद दोबारा फिर वही पोजीशन हो जाएगी। यहाँ अपना 17 नंबर वार्ड पड़ता है। ये जो गली है बी ब्लॉक 1300-1200 वाली गली है। तो यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो अजीत यादव जी हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं, और विधायक जी दीपक यादव जी हैं। तो उन दोनों में से कोई इस प्रकार की जो समस्या होती है, कोई आता है आपकी सुनवाई करता है? कोई भी नहीं आता। उनके ऑफिस में कभी आप गए हैं? ऑफिस में जाके कंप्लेंट करेंगे, कहेंगे हाँ जी हम अभी आते हैं, या उनको फ़ोन करते हैं, लेकिन कोई भी नहीं आता। तो बाद में हम ऑनलाइन 10-10 दफ़ा कमेंट करेंगे, उसके बाद कोई आएगा, एक दिन के लिए आएगा, करके चला जाएगा, बाद में 2-4 घंटे के बाद फिर वही पोजीशन हो जाती है। तो यहाँ जैसे जल जवाब की समस्या रहती है, तो इसमें तो फिर जैसे बीमारी हाली कई प्रकार की होती होंगी आप लोगों को भी, आप भी उससे 2-4 होते होंगे? बिल्कुल होता है। जैसे अभी सामने हमें बताया कि वो भी टाइफाइड हो गया था। हाँ बिल्कुल हो गया था जी, मेरे बेटे को खुद को हो गया था जी। अब क्या करें, दवाई कोई सुन के राजी नहीं होता, क्या करें। मतलब जो जनप्रतिनिधि यहाँ से जीत के गए हैं वो आपकी बिल्कुल सुनवाई नहीं सुनते ही, कुछ नहीं सुनते हैं। बस वो आएंगे उस टाइम वोटिंग के लिए आएंगे, उसके बाद बात कोई मतलब ही नहीं है उनका। ठीक है सर। और ये यहाँ पे पानी, उधर आगे आप जाओगे पार्क के उस साइड जाओगे तो वहाँ जाके देखना कितनी गंदगी हो रही है वहाँ पे। एकदम पूरा मलबा वगैरह डाल के, तो मलबा डाल का सारा पब्लिक ने सारा रोड खराब कर दिया, और मच्छर इतने गंदे हो रहे हैं वहाँ पे, इतनी गंदगी हो रही है, बीमारी का घर, बिल्कुल बीमारी का घर हो रहा है वहाँ पे। सर एक्सक्यूज मी, आपका एक बार नाम बताएं। मेरा संजय नाम है जी। सर अभी आप एमसीडी की तरफ से आए हैं यहाँ पे कवर करने के लिए कि मतलब कहीं वाटर लॉगिंग वगैरह तो नहीं हो रहा? ठीक है, लेकिन गलियों में पानी भरा है, नालियों ओवरफ्लो हो रही है। एक बार यहाँ नालियों में ना जो पानी निकला हुआ है ना बाहर, उसमें दवाई की छिड़काव के लिए बोल दिया गया है। और वहाँ सर एक पार्क के सामने काफी 3-4 महीने हो चुके हैं। हाँ उधर भी पानी, उधर भी पेड़ टूटा हुआ है, पार्क की पूरी बाउंड्री टूटी हुई है। पेड़ का तो देखो मुझे नहीं पता सर, क्या हो सकता है मतलब। से तो आपसे नहीं पूछते? नहीं जी, मुझे तो, मैं तो डेंगू मलेरिया से हूँ जी, डेंगू मलेरिया के बारे में बता सकता हूँ। तो इस विषय में किससे पूछना पड़ेगा? ये उधर वन विभाग के हैं, उधर एमसीडी के जो है ना। अच्छा। ये 1900 वाली गली में वो है, उनका ऑफिस है वहाँ पे ना। तो वहाँ पता लग जाएगा। तो अभी आप यहाँ जो घरों में सर्वे कर रहे हो, किस चीज़ का सर्वे कर रहे हैं? डेंगू मलेरिया का सर्वे कर रहे हैं। डेंगू मलेरिया में क्या आप सर्वे कर रहे हैं? कूलर में, कूलर वगैरह चेक कर रहे हैं, टंकी वगैरह चेक कर रहे हैं जी। कि मतलब कूलर में पानी है, उससे ब्रीडिंग हो रहा है या नहीं? हाँ जी, अगर ब्रीडिंग है उनको बोल देते हैं खाली कर दो कूलर, खाली चलाओ दवा। अगर नहीं, सीवर का हमारा काम नहीं है। चालान वगैरह भी कर रहा है किसी के घर में भरा? नहीं, उनको हम पहले चेतावनी दे देते हैं जी, आगे से ऐसा काम नहीं होना चाहिए, कि उन्हीं का ही फायदा है जी। हम तो जो रहना उन्हीं ने है, बरतना उन्हीं ने, सब कुछ करना उन्हीं ने, ठीक है ना जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के स्थानीय निवासी भी हम उनसे भी एक बार बात करेंगे। एक बार अपना नाम बताइए। मेरा रवि। आप यहीं रहते हैं? हाँ। तो जब बरसात आई थी तो एकदम पानी गली में भर गया था, तो आपके घर में ही पानी गया होगा? हाँ 15 दिन तक पानी रहता है यहाँ पे। और पूरा गंदगी, इतना मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो यहाँ के निगम पार्षद जो है उनका नाम है अजीत यादव, वो आते हैं आम आदमी पार्टी से, और विधायक है दीपक अहीर जी, दीपक यादव जी। सबको बोल के आया, नहीं कोई भी नहीं आया, ना बीजेपी का आया ना वो आए, कोई सा भी नहीं आया यहाँ पे देखने तक। आप अपना पानी में ही रहे? हाँ, अपनी व्यवस्था आपने खुद? हाँ। और यहाँ जो सीवर की ओवरफ्लो हो जाती है उसकी कंप्लेंट देते हैं, तो उसकी शिकायत कितने दिनों में होती है? उसकी शिकायत 3-4 दिन में आते हैं करने के लिए। ठीक, हाँ। और उसका भी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं? हाँ, 3-4 दिन बाद फिर वो भर जाता है? हाँ। और गंदगी बहुत ज़्यादा फैल रही थी, 15 दिन तक इतनी गंदगी थी, बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है बस ये सारे में। जैसे बरसात का पानी भर जाता हाँ। है तो काफी दिनों तक वो भरा रहता है, और घरों में भी जाता है। हाँ घरों में भी जाता है। प्रकार से बीमारी की बीमारी है। मैं तो अभी टाइफाइड हुआ था, मेरे को इतनी परेशान थी मैं, इतनी बीमार थी मैं, बच्चे बीमार है ऊपर। तो किसी प्रकार का कोई नेता जो यहाँ से जीत यहाँ का नाली साफ नहीं करने आते, देखो ना कितना ये भर जाता है। अभी ये 2-3 दिन से साफ है, नहीं तो गली भरा ही रहता है पानी से। आपका नाम बताइए। प्रभा रानी। ये जो पानी भराव की समस्या है, जल भराव की समस्या कब से इस क्षेत्र में हो रही है? ये तो 6 महीने हो गए, साल ही हो गया है। कोई नाली निकालने वाला नहीं आता, कोई गटर साफ करने वाला नहीं आता, उनके शक्ल देख के चले जाते, या कोई बात करने से कोई हंस देने, हंस के निकल जाते, कहते साढ़े वास्ते नहीं है। आपका नाम बताइए आंटी। मेरा नाम पुष्पा। तो
यहाँ पे जो जल भराव की समस्या है, जैसे सीवर जाम हो जाता है, नालियाँ जाम हो जाती हैं, तो आप कंप्लेंट करते हैं तो उसकी सुनवाई होती है नहीं होती? नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, फोन तक नहीं उठाते। पूछते ही नहीं, फोन हाँ। नहीं उठाते। और जो एक दो कर्मचारी आते वो देख के चले जाते, जहाँ कंप्लेंट करनी कर दो, हमें कुछ नहीं करना। अभी भी हम देख रहे थे कि एमसीडी अधिकारी की हमने बाइट ली थी, तो वो ये कह रहे थे कि हम जो घरों में जल जमाव हो रहा है ना, जैसे टंकी का पानी है या कहीं कटोरे वगैरह में, तो वो देख रहे हैं। हमने कहा कि वहाँ जो मच्छर पैदा हो रहे हैं, बाहर जो जल जमाव हो रहा है, उसकी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं। हाँ, यही कह रहे थे कल भी। वो थोड़ा सा पार्क का कूड़ा ले गए, वो कागज कुगज, और बाकी पड़ा बाहर छोड़ गए पार्क के बाहर। कह रहे ये वो लेके जाएंगे कूड़े वाले, सड़क आपका वाले। नाम बताइए। सुशीला। तो आपको भी इस प्रकार की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है डेली? हाँ जी, रोज ही होते हैं। स्कूल के गिर जाते हैं बैग ले लेके। बैग ले लेके बच्चे जा नहीं पाते, पूरी गली भरी हुई रहती है। आज अब तो 2-3 दिन से खाली है, नहीं तो पूरी गली में पानी भरा हुआ होता है गटर का। थोड़ा सा सही हो गया, थोड़ा सा। ਚੱਕਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਖੋ 500 रुपया दे दो, 1000 दे दो, ਛੇਤੀ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਸੀਵਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, नालियां भी साफ हो जाएंगी। मतलब आप ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं जो सफाई कर्मचारी है वो पैसे की डिमांड करते हैं आप लोगों से? यहाँ के कर्मचारी बदलने चाहिए। आप आते नहीं है और अपनी फैमिली को भेज देते, किसी को भी झाड़ू लगाने के लिए, नाली साफ करने के लिए, कूड़ा उठाने के लिए। उनकी हाजिरी उनकी तो हाजिरी लगी रही है, उनको तो सरकारी जॉब है उनकी, तो वो अपना पैसा ले रहे हैं बैठ के आराम से। पैसा चाहिए, जो पता भी पैसा चाहिए होता तो यहाँ से जो विधायक पार्षद हैं, पार्षद जो हैं आम आदमी पार्टी के अजीत यादव हैं, और जो विधायक है यहाँ से वो दीपक अहीर हैं जो बीजेपी के हैं, और यहाँ से जो सांसद हैं योगेंद्र चौंदलिया वो भी बीजेपी के हैं। तो उन लोगों के पास आपने कभी शिकायत की? वो जो क्या नाम लिया था भी यादव का, अजीत यादव। अजीत यादव के मेरे पास 50 कॉल मैंने उनको करी हैं। वो बिल्कुल उठाता भी नहीं है फोन, सुनता भी नहीं है। वोटां देतियां सी। पहले वो था ना, क्या नाम था वो कांग्रेस का नेता, बागड़ी, वो सफाई भी करवाता था, नालियाँ भी साफ, पार्क भी साफ, सब कुछ। पार्क को भी मेंटेन रखता था वो करके। अभी हम अजीत यादव से भी लाइव बात करके आपको दिखाएंगे फ़ोन उठाते हैं या नहीं उठाते। चलिए अब क्षेत्र में आगे चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बताइए एक बार। मिथिलेश। आप यहीं पे रहते हैं? ये आपका घर हाँ है? हाँ जी, यही है मेरा घर। तो ये हम देख रहे हैं जैसे पार्क के आपके घर के ठीक सामने पड़ता है, ये जो नुक्कड़ है थोड़ा सा, हाँ। यहाँ पार्क की दीवार भी टूटी हुई है, पेड़ भी एकदम गिरने को है, और जल जमाव तो इतना है कि कोई हद नहीं। ये कितने समय से हो रखा है सर? इसको तो काफ़ी समय हो गया है। कितना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने? 5-6 महीने तो हो गए हैं इसे। मतलब 5-6 महीने से आप लोग इस प्रकार की समस्याओं का सामना डेली कर रहे हैं? डेली कर रहे हैं। बहुत गंदगी है, बहुत परेशान हो रहे हैं यहाँ से। तो कोई किसी प्रकार का सफाई कर्मचारी यहाँ आता ही नहीं आता? आते हैं, आके देख के चले जाते हैं। देख के चले जाते, मतलब साफ सफाई नहीं करते? नहीं, सफाई नहीं करते, कहते हैं क्या करें। अच्छा। हाँ, गटर है, कह रही समस्या है तुम्हारी, तुम खुद करवाओ। हमने पीछे भी एक दो आंटी से पूछा, उन्होंने कहा कि जो सफाई करने आता है सफाई करने के पैसे की भी डिमांड करते हैं, ऐसा भी कुछ है? कहते हैं पैसों की भी डिमांड कर देते हैं, कहते पैसे दो करवाओ, पैसे हाथ में दो करवा देते हैं। हाँ। तो यहाँ से जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के, बीजेपी के, वो लोग आपके पास आते हैं समस्या का समाधान के लिए? नहीं आते, कोई नहीं आता। आपने कभी उनके ऑफिस में कोई कंप्लेंट की? कंप्लेन की है, सुनवाई नहीं है। लेकिन कोई जन सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई नहीं। नेता हैं वो जन सुनवाई नहीं करते? नहीं, कोई सुनवाई नहीं करते। तो आपके घर में काफी फिर लोग बाग भी बीमार पड़ते होंगे। गली में हम आगे गए थे तो उनको किसी को टाइफाइड भी हो रखा था, हाँ, किसी को मलेरिया बीमार भी हो गया रहे हैं। हाँ, बहुत तबीयत खराब हो जाती है, मच्छर खाते हैं, परेशान हो रहे हैं। देखो ना, अभी कोई रहने का हाल है, अभी रहने का हाल है, कोई गाय भैंस भी नहीं ऐसी जगहों पे बांधता होगा जैसे जगहों पे हम रह रहे हैं। मतलब यहाँ इंसानों का जानवर से भी ज़्यादा बुरा हाल है। हाँ। नमस्कार, इस समय हम जहांगीरपुरी 17 नंबर वार्ड में बी ब्लॉक मार्केट में हैं। हमारे साथ अशोक कपूर जी हैं जो BC ब्लॉक मार्केट एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। तो जो जल जमाव हो रखा है पूरे क्षेत्र में, इस विषय में उनके विचार जानेंगे और क्या समाधान हो सकता है, नेताओं से किस प्रकार काम कराया जा सकता है। तो ये भी हम विचार अशोक कपूर जी से जानेंगे। अशोक कपूर जी। नमस्कार। पहले तो ये है कि इस बार बरसात अच्छी हुई, जल भराव हुआ, दिल्ली में बाढ़ आई, अब बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है। उसके बाद भी बी ब्लॉक की कुछ गलियों में पानी है। एक तो हमारी मार्केट ही है, आपने देखा होगा कि 1020 से लेके और बीच में 1030 तक बहुत बुरा हाल है। MCD वाले पहले सीवरेज वाले आए थे, उन्होंने इसको ठीक भी किया, लेकिन उसके बाद भी पानी वहीं का वहीं है, दोबारा जमा हो गया गंदा पानी। मेन मार्केट है जहांगीरपुरी के साथ साथ
बाकी जो 7-8 किलोमीटर दूर जैसे स्वरूप नगर है, स्वरूप विहार है, नत्थुपुरा है, बुराड़ी है, शालीमार बाग, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, हैदरपुर है, तो सबको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मैं तो अब तो ट्रिपल पिंजन सरकार से आग्रह करूँगा कि इस मार्केट का विशेष ध्यान रखें और ये जो पानी की समस्या है इसका परमानेंट कोई ना कोई इलाज होना चाहिए। इससे यहाँ के क्षेत्र के दुकानदार बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। अशोक कपूर जी, एक चीज़ हम काफ़ी समय से यहाँ पर देख रहे हैं, बरसात तो अभी 2-3 महीने हुए आए हुए, लेकिन जब भी यहाँ पे सामान्य स्थिति भी रहती है तब भी इस क्षेत्र में जल जमाव रहता है। इसका क्या कारण है? सीवरेज समस्या है, इसका परमानेंट समाधान होना चाहिए। हम तो यहाँ के स्थानीय विधायक से भी आग्रह करते हैं कि इस चीज़ को आप एक बार स्वयं आकर देखें, देखने के बाद इसका परमानेंट सलूशन करें। अगर इस प्रकार से मेन मार्केट में लोग परेशान होंगे तो ये स्थिति ठीक नहीं है। जनता में आक्रोश है, इस आक्रोश के प्रति कहीं ना कहीं जवाबदारी तय करनी पड़ेगी, जो जवाबदेही यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों की है। तो अभी तो हम देख रहे हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इस क्षेत्र में जो हमारे विधायक हैं दीपक चौधरी वो भी भाजपा के ही हैं। भले ही पार्षद यहाँ अजीत यादव है आप पार्टी से, लेकिन अधिकतर जितनी भी आधिकारिक क्षेत्र आता है वो भाजपा के अंतर्गत ही आता है, और उसके बाद भी इस प्रकार की समस्याओं से जनता को दो चार होना पड़ता है। तो इसका समाधान क्या है? मेरे को लगता है कि विधायक जी को खुद आकर देखना चाहिए और इसका परमानेंट सलूशन करना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर टालने से अब काम चलने वाला है नहीं। मैं तो स्थानीय विधायक जी को आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि वो आके वस्तु स्थिति को देखें और इसका परमानेंट सलूशन करें। अगर लगता है कहीं नाली बनानी है जो दूसरी तरफ रुकी हुई है तो उसको बनाएं। अगर सीवरेज में कोई दिक्कत है तो उसको ठीक करें। आगे त्योहारों का मौसम आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत का विषय रहने वाला है। अशोक कपूर जी, आपके यहाँ आने से पहले, मार्केट में आने से पहले हम गलियों में भी गए। 17 नंबर वार्ड की कई गलियाँ हमने देखी। बाबा बालकनाथ का जो मंदिर है 1200-1300 वाली गली है, वहाँ गए। वहाँ पूरी गली में एकदम पानी चौक हो रखा है। लोग बाग मतलब मच्छरों की ब्रीडिंग से परेशान है, टाइफाइड, मलेरिया, कई सारी समस्या उनको दो चार होना पड़ रहा है। तो हमने विधायक दीपक चौधरी को फ़ोन किया, उसने तो उसके ऑफिस से किसी ने फ़ोन उठाया नहीं। फिर उसके बाद हमने जो यहाँ के निगम पार्षद है अजीत यादव, उसको भी फ़ोन किया तो उसके पीए ने फ़ोन उठाया। तो उसने भी मतलब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कि सीवर हमारे क्षेत्र में नहीं आते, नालियाँ आती हैं, नालियाँ लोग साफ़ नहीं करवाते। लेकिन जब हमने वहाँ लोकल लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ नालियाँ साफ़ करने कोई आता ही नहीं। तो एक प्रकार से आरोप प्रत्यारोप की जो एक प्रक्रिया है वो चालू हो गई है। विधायक निगम पार्षद पे आरोप लगाता है, निगम पार्षद विधायक पे आरोप लगाता है, लेकिन सबका जो भुगतान कर रही है वो आम जनता कर रही है। वास्तव में ऐसा है तो निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कारण क्या है कि मैं तो ये कहता हूँ, जो इस समय भाजपा पूरी मिलकर एक अभियान चला रही है, नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन है वो सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं, तो मैं तो सब लोगों से विधायक जी से आग्रह करूंगा कि इस सेवा सप्ताह का जो लाभ है जहांगीरपुरी की जनता को दो, और आपके हाथ में प्रशासनिक अमला है, इस सब व्यवस्थाओं को ठीक कराओ। जो बीमारियां फैल रही हैं, अब घर घर देखो, आप दूसरे घर में कोई ना कोई मरीज मिलेगा आपको, बुखार से, वायरल से। तो ये जो पानी जड़ित बीमारियां हैं इनको ठीक कराएं, और आपसी राजनीति का जो विषय है, राजनीति के और मुद्दे आएंगे उनको करते रहें, लेकिन कम से कम इस विषय पर कृपया करके सब लोग, चाहे वो निगम पार्षद जी हैं चाहे विधायक जी हैं, मेरा मानना है उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप जनता की सेवा के लिए जनप्रतिनिधि बने हो तो जनता की आवाज़ को आप गंभीरता से लें, यही उपयुक्त रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक कपूर जी हमारे लिए समय देने के लिए। धन्यवाद।